अंदर घुटके हैं, और जो सीधा बढ़िया है बोल देता है उससे ज्यादा खतरा। वो तो जो आया सो कह दिया। गूंगा आदमी बहुत खतरनाक है। पेट में दांत होते हैं, सीधा निकल जाएगा। सांप तो काटता ही है, अजगर तो निगल जाता है। तो जो गूंगे फूंगे चलते हैं, जो कम बोलते हैं, इनको कोई अच्छा मत समझना। ये अंदर से बहुत कसाई होते हैं और स्थिति बन जाती है कि कैसे समझे। इसलिए बिना विचारे लक्ष्मण कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तुमने मात्र बाहर से देखकर अंदाज लगा लिया, बाहर से देखकर तुमने किया और तुमने कर दिया। 90% महानुभाव अपन लोग कर्मों का बंध बाहर से देखकर करते हैं, बाहर से देखकर करते हैं, हम उसको समझते नहीं। शास्त्रों में ऐसी एक कहानी और आती है कि गृहस्थ अवस्था के एक क्षुल्लक और क्षुल्लकानी थी। दोनों भाई बहन थे। ये जो दूसरों के ऊपर अपवाद होते ना, निरपराधी को अपवाद, तो वे दोनों विहार करते हुए मिल गए। तो दोनों भाई बहन तो थे ही, और बैठकर बातें करने लगे। जवान थे दोनों। एक जीव ने देखा और उसने उन पर शक कर लिया। देखो साधु तो बन गए हैं लेकिन रंग रेलियां मना रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं। साधु तो बन गए लेकिन अभी इनका बुरा भाव नहीं गया। और वे दोनों भाई बहन थे, आराम से बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखने वाले से दूर से देखकर सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखता है, हरा हरा ही दिखता है। पापी को दुनिया पापी दिखती है, रागी को व्यक्ति वीतरागता में भी राग ही देखता है। रागी व्यक्ति की दृष्टि राग पर ही रहती है, नियम है। रागी व्यक्ति वीतरागता में भी राग देखता है और वीतरागी व्यक्ति राग में भी वीतरागता देखता है। गंदे आदमी को अच्छा आदमी भी गंदा लगता है और अच्छे आदमी को गंदा भी। हाँ, पारसनाथ जैसे गंदे आदमी, पापी आदमी, वो भी अच्छे लगते हैं और गंदे आदमी को बहुत अच्छे आदमी भी गंदे लगते हैं। ये घटना सुनकर उस समय ऐसा कर्म का बंध हुआ और उसने जाकर गांव में डिंडोरा पीट दिया। देखा एक क्षुल्लक क्षुल्लकानी है, काय के साधु हैं, ऐसे हैं। सारी जनता आके घेर लिया और घेरते ही क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा पता किया, अरे ये तो फलाने देश के राजकुमार और राजकुमारी हैं, इन दोनों ने क्षुल्लिका क्षुल्लक व्रत लिए हैं, भाई बहन हैं। भागे सब और कर्म का बंध तो हो गया। बाद में जाकर के उसी कारण से शुद्ध होकर के भी लोगों ने उंगली उठा दी। जैन दर्शन के अनुसार बिल्कुल शुद्ध थी, कोई दोष नहीं था, फिर भी लोगों ने अपवाद क्यों कर दिया? निर्दोष थी सीता, निर्दोष थी सती, निर्दोष थी महिला, सब कुछ नहीं था, फिर भी लोगों ने उंगली उठाई। वर्तमान में कोई भी घटना घटे, समझ लेना इसके पीछे कोई अतीत की कहानी। अब उस समय की कहानी, वो भी निर्दोष थे, तूने विकल्प किया। तुम भी निर्दोष हो, दुनिया विकल्प कर रही है। लोग कहते हम तो निर्दोष हैं महाराज, फिर भी लोग कह रहे तो तुमने भी तो निर्दोष के लिए। इसलिए कभी भी कोई चीज विचार हो,
ऐसी घटना आज भी घटती हैं, हमेशा से घटती आई। कई बार अपन किसी को और समझते हैं, वो निकलता कुछ और, अरे भाई आई एम सॉरी, मैंने तो समझा। बिना विचारे कोई काम नहीं, बिना विचारे घृणा नहीं, बिना विचारे दोषारोपण नहीं, बिना विचारे किसी को बुरा नहीं कहना, चाहे भली वो बुरा कार्य क्यों ना कर रहा हो सकता है वह बुरा कार्य मजबूरी में कर रहा हो, दबाव में कर रहा हो, किसी के कहने पे कर रहा हो, मजबूरी में पड़ी हो, प्राण बचाने के लिए कर रहा हो। किसी ने कह दिया तू ये काम करेगा, नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, तो शायद अब क्या करे, जब बचेगा तो करना ही पड़ेगा। कह दिया नमोकार मन पे पैर रख, नहीं तो मार डालेंगे। तो मजबूरी को भी देखना चाहिए, कैसे ढंग की स्थिति बनती है। तब लक्ष्मण से कहा रामचंद्र जी ने, विचार करो लक्ष्मण, पहले पता करो, पता करो। अरे आएगा तो भरत एकदम धोखे से आक्रमण नहीं करेगा, वो ललकारेगा, ललकारेगा, अपन तैयार हो जाएंगे। लक्ष्मण कहता भैया कैकई का छोकरा है, वो अपन को संभलने का मौका ही नहीं देगा। बाद में जब भरत पास में आ गया तो क्या हुआ, भरत मिलाप हुआ, जमीन में पड़ गया। रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते देख ले, तू लड़ने जा रहा था, तू मारने जा रहा था, कुछ अनहोनी हो जाती तो। लक्ष्मण छोटे थे, भरत बड़ा था। प्रथम राम थे, द्वितीय भरत, तृतीय लक्ष्मण और चतुर्थ शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण ने फिर क्षमा मांगी। तो भरत क्या कहता है, अरे भैया लक्ष्मण तू पागल है, मार क्यों नहीं दिया मुझे, मैं इसी लायक था। जब बताया लक्ष्मण ने कि भैया अरे भरत मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे भाव किए, तुम्हें सेना लेके आ गए, तो भरत ने घृणा नहीं की, बोले लक्ष्मण तूने मार क्यों नहीं दिया, मैं तेरे हाथ से मरने लायक ही था, क्योंकि मेरे माँ ने ऐसा अपराध किया है मेरे प्रति कि मैं जिंदा रहने लायक नहीं हूं। तू मार देता तो भी मैं बहुत भाग्यशाली मानता। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। तो उसी प्रकार राजा श्रेयांश घबरा जाता है, भरत चक्रवर्ती आया है, अब हमारा नाश निश्चित है। लेकिन अपन तो दूसरा प्रसंग चला रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती आया और राजा श्रेयांश को गले लगा लिया, सम्मान किया। राजा श्रेयांश का राजा ने वहीं बुला लेते, बोले नहीं तेरा मूल्य इतना बड़ा है, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। राजन मैं तो आपके अधीनस्थ हूँ। बोले नहीं तू पुण्यहीन था, जब से भगवान को आहार दिए हैं तू अनमोल हो गया है, इसलिए मैं तेरे दरबार आया। प्रसंग सुना रहा हूं, भौरे के समान उपमा दी है, भौरे के समान। क्योंकि भौरा फूल से रस लेता है, फूल को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि फूल कहता है भौरे के कारण मेरी कीमत बढ़ गई। तब मैंने सोचा साधु को आहार लेते समय भौरे की